स्वागत है दोस्तों आपके वायरल स्टडी के एजुकेशनल चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए अन्नायमुड़ी केरल, बी डोडापिटा तमिलनाडु, सी मुलैनीगिरी कर्नाटक, डी सोनसोगोर गोवा। यानी जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम बताना है आपको। टाइम स्टार्ट नाउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्नायमुड़ी केरल। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वर्ल्ड रेबिज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबिज डे मनाया जाता है ए 26 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 29 सितंबर। टाइम स्टार्ट नाउ। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर। जो वर्ल्ड रेबिज डे है 28 सितंबर को जो लुई पास्चर की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। जो लुई पास्चर जी हैं इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज जानवरों के काटने से फैलने वाला रोग है, ये वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। गोंडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। जो गोंडा जनजाति है मध्य प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी है? जो गुरु नानक जी थे, जो सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, तो इनकी जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी है? तो आपको बताना है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद। तो राइट आंसर गुरु अर्जुन देव। जो सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के पहले गुरु हो जाएंगे गुरु नानक जी, और अंतिम जो 10वें गुरु थे, कुल मिलाकर 10 गुरु हुए हैं अभी तक, तो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद जी। और जो गुरु नानक जी की जीवनी है, बायोग्राफी है, ये लिखी है गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? ए 1526, बी 1510, 1525, 1509। तो गोवा पर पुर्तगालियों ने जो कब्जा किया वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1510। और जो गए थे लास्ट में पुर्तगाली, तो 1961 में गए थे। और सबसे पहले जो आने वाले भारत में थे तो वो थे यूरोपीय, जो थे पहले भारत में आने वाले वो पुर्तगाली थे, और लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो इसी क्रम में PDEF से आप इसको याद रख सकते हैं। पी से पुर्तगाली आने का क्रम पहला, डी से डच, ई से इंग्लिश, और एफ से फ्रांसीसी। तो ये चारों आए थे PDEF करके, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, यानी जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा,
इसको 2 बार जो नदी काटती है तो उस नदी का नाम आपको बताना है। ए लिम्पोपो नदी, बी माही नदी, सी कांगो नदी, डी नील नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और इसमें जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। जो यंग बंगाल आंदोलन हुआ था इसके संस्थापक थे ए राजा राम मोहन राय, बी हेनरी डार्जियो, सी मदन मोहन मालवीय, डी विजयराजचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हेनरी डार्जियो। अब ये क्या था, यंग बंगाल आंदोलन। जो आंदोलन 1828 में बंगाल में चलाया गया था। तो आपको पता होगा जिस टाइम अंग्रेज लोग यहाँ रहा करते थे तो उस टाइम भारतीयों को कुछ ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। तो उसी के संदर्भ में ये चलाया गया था। तो उसमें मुख्य जो पर्पस था, पहले तो प्रेस की स्वतंत्रता और जो जमींदारों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे उसकी स्वतंत्रता इनको चाहिए थी। और जो भारतीय इनके यहाँ काम करते थे अंग्रेज़ों के यहाँ, इनको बहुत कम जो तनख्वाह दी जाती थी उसके अंतर्गत इनको तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग की गई थी और भारतीयों को भी सरकारी नौकरी पर रखने की मांग के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, यंग बंगाल आंदोलन। आपको याद रखना है, इसके जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हेनरी विलियम डिजार्डियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, 15 अक्टूबर, 24 जनवरी, 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, इसमें जो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है? ए ब्राज़ील, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। अब ब्लैक फॉरेस्ट को ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है कि यहाँ जो जर्मनी में जंगल है ब्लैक फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, ये इतने घने जंगल हैं कि जो ऊपर जो सूर्य की किरण होती है ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पूरा अंधेरा टाइप का रहता है, तो इसलिए इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? ए महाराष्ट्र असम, बी कथकली अरुणाचल प्रदेश, सी पुंगचोलम मणिपुर, डी घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कथकली अरुणाचल प्रदेश। ये आप देख सकते हैं इसमें मुखौटा पहन के ऐसे जो डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? ए यूरेनियम, बी एल्युमिनियम, सी टिन, डी कार्बन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए, लेप्डेटेरियोलॉजी, बी, डर्मेटोलॉजी, सी, फाइकोलॉजी, डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेप्डेटेरियोलॉजी। और जो डर्मेटोलॉजी होता है ये होता है त्वचा का अध्ययन, और फाइकोलॉजी होता है ये शैवाल का अध्ययन। बादलों की गति नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए, एनीमोमीटर, बी, रेन गेज, सी, नेफोस्कोप, डी, हाइड्रोमीटर। राइट आंसर नेफोस्कोप। अब इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। जो एनीमोमीटर है, पृथ्वी तल पर पवन का वेग नापने के लिए जो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और जो ऑप्शन बी में है रेन गेज, ये वर्षा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यूज़ में आती है कि 200 सेंटीमीटर बारिश हुई या 50 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो उसके लिए रेन गेज का यूज किया जाता है। और नेफोस्कोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बादलों की दिशा एवं गति नापने के लिए। और जो हाइड्रोमीटर होता है ये द्रव घनत्व मापे, यानी वाटर की जो डेंसिटी होती है इसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। संसद का पहला घंटा कहलाता है? संसद जो चलती है सुबह, जो भारतीय संसद है उसका समय जो सुबह 11 बजे से स्टार्ट होती है भारत की संसद, तो इसका जो पहला घंटा होता है यानी 11 से 12, वो क्या कहलाता है? ए, प्रश्नकाल, बी, शून्यकाल, सी, उत्तरकाल, डी, आराम काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल। जो भारतीय संसद का पहला घंटा है प्रश्नकाल। अब इसमें और टाइम भी देख लेते हैं। जो भारत की संसद में जो पूरा टाइम मैनेजमेंट होता है, जो भारत की संसद है सोमवार से शुक्रवार तक चलती है, तो इसमें जो पहला घंटा होता है 11 से 12, इसको बोलते हैं प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 होता है शून्यकाल। उसके बाद लंच ब्रेक होता है 1 से 2, और उसके बाद जो उनके विधायी कार्य होते हैं वो होते हैं 2 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रश्नकाल में भी प्रश्नों का अलग अलग प्रकार होता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको उस पर डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। और इसमें जो भारत की संसद के बारे में थोड़ी और डिटेल ले लेते हैं। जो भारत की संसद है इसका जो इमेज है आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में जो भारत संसद की नींव का पहला पत्थर 12 जनवरी 1921 को रखा गया। यह पूरा होने में 6 वर्ष लगा। जो भारत की संसद बनने में जो 6 साल का टाइम लगा। और इस पर जो खर्चा आया था ये आया था 83 लाख, यानी 83 लाख रुपए लागत आई थी। और भारत संसद का जो गोल आकार है, गोल आकार जो संसद है, तो इसका जो डिनोट करता है कि कभी न ठहरने का प्रतीक है जो भारत संसद का गोलाकार डिज़ाइन है। और इसे जो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।